जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 14 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दिन की कथा में हम संपूर्ण सृष्टि व्रत तथा अर्क विवाह विधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 14वें अध्याय में देखा कि भगवान कहते हैं कि आइए अब मैं आपको श्रावण मास महात्म्य के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जिसे नाग पंचमी भी कहा जाता है, उसकी पूजा विधि और उसका व्रत कथा और महात्म्य के बारे में बताता हूँ। पक्ष की पंचमी तिथि को जो है नाग पंचमी का व्रत किया जाता है, जिसका व्रत करके व्यक्ति जो है नागों के अधिपति शेषनाग और वासुकी को उनको खुश कर देते हैं और उनके खुश होने से परमेश्वर शिव और श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथों को जो है पूर्ण कर देते हैं। व्यक्ति नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोगता हुआ वह उत्तम वैकुंठ और कैलाश में जाकर भगवान शिव और विष्णु का गण बनकर सुख प्राप्त करता है। ये अब देखते हैं 15वें अध्याय की कथा। कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। कुमार बोले, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्युंजय का नाश करने वाले संपोधन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके संपोधन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। व्रत के साधन में आम का लवण मिलाकर शाक तथा अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायना प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है वह अनंत पुण्य होता है। प्रकरण में लोग जो है एक अति प्राचीन इतिहास कहते हैं। रोहित नामक एक राजा था। बहुत समय के बाद भी उसे पुत्र नहीं हुआ। तब पुत्र की अभिलाषा वाले उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। तुम्हारे प्रारंभ में पुत्र नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा यह कहने पर भी पुत्र के लिए अति लालसा वाला वह हट और अपनी तपस्या में से विचलित नहीं हुआ। जब वह राजा तपस्या करते हुए संकटग्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया, किंतु वह अल्पायु होगा। तब राजा और उसकी पत्नी ने विचार किया कि इससे मेरा बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। समय पश्चात ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने विधि पूर्वक इसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी तथा राजा रोहित ने प्रेम पूर्वक उसका नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी अल्पायु के चलते मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं किया। तो उसके 16वें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी कि जिनके कुल में यदि ब्रह्मचारी मर जाए उनका कुल विनिष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय अथवा है या नहीं है? यदि हो तो अभी बताइए, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो उसके अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग की परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। वह अर्क विवाह की विधि इसे अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु नैसर्गिक व्रत करता हूँ। स्वर्ण से आयुषदायक करके अग्नि स्थापना कर आचार होम करके चारों व्यातियों ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रतानुष्ठान करके उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवी के लिए घृत की आहुति डालें। इसके बाद सृष्टिकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार कि मैं अर्क विवाह करूंगा। इसके बाद स्वर्ण से अल्पदायक कल्प करके अर्क शाक, आग के पौधे की डाली तथा मृतक के देह के तेल तथा हल्दी से सिंचित करके पीले सूत से वेष्टित करे और पीले रंग के ही 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे।
के बाद अग्नि स्थापना करके और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम के तथा अग्नि के लिए होम करे। इसके बाद चारों व्याहुतियाँ ओम भूभु, ओम भुवः, ओम स्वहा, ओम महा से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पुनः घृत से सृष्टिकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करे। इसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक दे। मृतक अथवा म्रियमाण मरने की स्थिति वाले के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कर्ण अथवा लंबाई वाले दंड और कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देगा। चाहूँ अतः मैं इस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा बहुत सा धन दूंगा, जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। अगर मैं कोई ब्राह्मण था, उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था, उसकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी से एक सुंदर पुत्री विद्यमान थी। उनकी दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उसके पति बुरे विचार रखते थे, उसके प्रति वह बुरे विचार रखती थी। वह कन्या वर्ष की थी, वह दीन थी, अतः अपनी सौतेली माता के अधीन थी। सौतपन के द्वेष तथा अत्यधिक धन के साथ के लोभ के कारण उस सौतेली माता ने 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के निमित्त दे दिया। को लेकर वे लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। के बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे लोग जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस पर कन्या ने पूछा, हे सज्जन, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? दुखित होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर अपने स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा कि आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं नहीं जलाने दूंगी। हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्ध जन वहां इस प्रकार कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। रक्षा करने वाले तथा कृपाल भगवान ना जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस तरह इस असहाय कन्या को बेचाया। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे न जानते हुए भी भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां पर आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधि शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। बाल भाव से प्रसन्न होकर दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुम्पोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके पहले तुम अपने पति को प्रदान करो। कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाए। तब उसने कुछ ऐसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त उठ गया। कन्या के व्रत का उपदेश करके शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया। तब उस कन्या ने सब कुछ वृतांत कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर राजा से निवेदन किया कि हे राजन, आपके पुत्र तथा पुत्र वधू नदी के तट पर विद्यमान हैं। विश्वसनीय लोगों से यह बात सुनकर वे राजा बहुत हर्षित हुए और वे हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर आए और सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ
आपका पुत्र पुनः लौट कर आ गया है। इस पर राजा पुत्र और पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रशंसा योग्य तो ये वधू है। भाग्यहीन हूँ और अधम हूँ, धन्य और सौभाग्यशाली तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर गए हुए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांतिक विधि को ब्राह्मणों के निर्देशानुसार विधि पूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार मैंने आपसे यह सुमुर नामक व्यक्ति के 5 वर्ष तक करने के तदंतर उद्यापन करना चाहिए तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायना अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अनंतर शिवलोक को जाता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सुपोधन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।